समाजी खिदमत के शोबे में सरगर्म NGOs को मज़ीद मजबूत, फ़ाल और माशरे के लिए फ़ायदेमंद बनाने की गर्ज से तमाम NGOs को मरबूत करने की गर्ज से महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGOs फोरम रियासती सतह पर काम कर रही है। ये बात आज ADN से बात करते हुए फोरम के सदर डॉक्टर शिकलगर ने कही। मौलाना आज़ाद कॉलेज डॉक्टर रफीक ज़करिया कैंपस में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हुई। इस कॉन्फ्रेंस में रियासत के मुख्तलिफ शहरों से अक़लियती तबक़े में सरगर्म NGOs के नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म माहिरीन ने समाजी खिदमत के शोबे में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने और NGOs को मजीद फ़ाल व मजबूत बनाने के सिलसिले में रहनुमाई की। फोरम के सदर जाकिर शिकलगर ने ADN से बात करते हुए कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। नॉन पॉलिटिकल लेवल पर जिस तरीके से काम होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि उसकी बेहतरीन मिसाल MMS है। दिवाली की तातीलात के इख्तिताम पर अब तालीमी हलकों में पहली जमात से स्कूल शुरू करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। अमिस्ट और उर्दू असातिज़ा तंजीम ने महकमे तालीम से पुरजोर मुतालबा किया है कि अब पहली जमात से स्कूल शुरू किए जाएं। कोरोना के वबाई दौर में तवील अरसे तक स्कूल और कॉलेजेस पर पाबंदी रही। अब वबा के कमजोर पड़ने पर दिगर सरगर्मियों पर से पूरी तरह से पाबंदियां हटा दी गई हैं। कारोबार, सनत-ओ-उर्फत, दफातर, तफरीह गाहें, सिनेमा हॉल और इबादत गाहें खुल चुकी हैं, लेकिन स्कूल अभी भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुए। पहली जमात से 7वीं जमात तक स्कूल बंद हैं। इन जमातों के तलबा का जबरदस्त तालीमी नुकसान हो रहा है। हुकूमत ने शहरों में 8वीं जमात और देही इलाकों में 5वीं जमात से स्कूल खोल दिए, जहां तलबा को तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ तालीम दी जा रही है। अब हालात भी बेहतर होते जा रहे हैं। अमिस्टो के सदर मुखीम देशमुख, उर्दू असातिज़ा तंजीम के रियासती सदर इल्हाज फारूकी और शेख मोइन ने ADN से बात करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया पहली जमात से स्कूल खोले जाएं। पहली से जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर कोरोना वायरस के अभी भी बहुत कम है, उनका पावर ज़्यादा होने की वजह से उनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए गवर्नमेंट को मुझे नहीं लगता कि स्कूल शुरू करने के लिए कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो फ़ौरन गवर्नमेंट जल्द से जल्द डिसीजन ले, हर जगहों पर चाहे ग्रामीण हो या शहरी विभाग हो, पहले से स्कूल शुरू करना चाहिए, ऐसी हमारी उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से डिमांड है। हम ये चाहते हैं कि ये स्कूल जो है तो पहली जमात से 12वीं जमात तक टोटली ओपन कर ली जाए, ताकि बच्चों को तालीमी निज़ाम से तालीमी धारा में लाया जा सके। पिछले 2 सालों से जो बच्चा पहली जमात में जिसका एडमिशन किया गया था, वो आज स्कूल खुलते ही तीसरी जमात में आ रहा है। उसको पता नहीं कि स्कूल कौन है, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स कौन है, उसकी क्लासरूम कौन सी है, तो वो बच्चा भी तालीम से दूर है। और ऐसे बच्चे अगर अभी भी स्कूल नहीं खोले गए जल्दी, तो बच्चों का ये जो मसला है, ये ड्रॉप आउट जो है और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट से डिमांड है कि ये सब कोरोना सब ख़त्म हो चुका है, ये बहुत बच्चों में तो इसकी तादाद ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से ये डिमांड है कि पूरे रियासत में पहले से पूरे स्कूल 12वीं जमात तक खोल दी जाए, ताकि बच्चों को तालीम मिल सके। हमारी कम्युनिटी का या माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से, जैसा कि एंड्रॉयड फ़ोन या फिर क्या कहते हैं लैपटॉप या दूसरी जो सुविधाएं नहीं होने की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो रहा है। इसलिए हम लोग एमएसटो की तरफ से ये मांगनी करते हैं कि आने वाले 22 तारीख से पहले से क्या कहते हैं स्कूल चालू करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे पिछले 1.5-2 साल से स्कूल से बाहर है और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान माइनॉरिटी कम्युनिटी का इसमें हो रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से मांगनी करते हैं कि पहले से स्कूल चालू करना चाहिए।